प्यारे भाई बहनों, पिछले दिनों एक बहुत ही खतरनाक कमेंट पढ़ने के लिए मिला। उस कमेंट की एक लाइन आपको सुनाऊं, और वो लाइन यह है कि क्या निरंकारी मिशन को धर्म की तरफ मोड़ा जा रहा है। कमेंट में और भी बहुत खतरनाक से क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं आपके सामने बाद में रखूंगा, परंतु क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूं और क्या आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं कि इसमें कितनी सत्यता है। क्या वाकई निरंकारी मिशन को एक धर्म विशेष की तरफ मोड़ा जा रहा है? क्या संत निरंकारी मिशन में दीक्षा लेने वाले श्रद्धालुओं को बाद में धीरे धीरे एक विशेष धर्म को मानने की तरफ प्रेरित किया जाता है? अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे मिशन में आए हुए 32 साल हो चुके हैं, परंतु इन 32 सालों में एक भी बार मुझे किसी प्रचारक ने अथवा किसी जोनल इंचार्ज मुखी आदि ने ये नहीं कहा कि ये धर्म खास है और ये धर्म खास नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है, और मुझे इस मिशन में ब्रांच जयनगर की सेवा करते हुए भी एक लंबा समय व्यतीत हो चुका है, परंतु कभी भी मुझे केंद्र से ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन प्राप्त नहीं हुआ जिसके अनुसार मैं सत्संग में आने वाले लोगों को एक विशेष धर्म को मानने के लिए प्रेरित करूं। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइएगा जरूर। तो मेरा अपना ये निजी मत है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा निजी मत ये संत निरंकारी मिशन का ही मत है कि किसी को भी एक धर्म विशेष की तरफ बिल्कुल भी नहीं मोड़ा जा रहा। आगे और लिखते हैं कि निरंकार को जानने वाला संत होता है जो मानवता का प्रतीक है, और ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण होता है जो जाति और वर्ण का प्रतीक है। निरंकारी मिशन कहीं ब्राह्मणवाद का शिकार तो नहीं बन रहा? कृपया संशय दूर करें। पहली बात, मेरा यह मानना है कि निरंकार को मानने वाला निरंकारी संत होता है, निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं है। और निरंकार को मानता तो वही है जो निरंकार के वास्तविक रूप को जानता है, और निरंकार का वास्तविक रूप है ब्रह्म, जो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। रही ब्रह्म को जानने वाले को ब्राह्मण कहने की बात, तो अगर हम ब्राह्मण शब्द की बात करें तो पुराने समय में ब्राह्मण जातियों का प्रतीक नहीं थे, वर्ण के प्रतीक थे। जो 4 वर्ण हैं उन चारों वर्णों में एक वर्ण था ब्राह्मण, और ब्राह्मण ना केवल ब्रह्म को जानने वालों को कहा जाता था, बल्कि उन सभी विद्वानों को ब्राह्मण कहा जाता था जो समाज में ज्ञान बांटने का काम करते थे, समाज को सही दिशा दिखाने का काम करते थे। यह एक अलग बात है कि बाद में धीरे धीरे ब्राह्मण वर्ण को जाति की तरफ मोड़ दिया गया। आज के वर्तमान परिवेश में हम ब्रह्म को जानने वाले को ब्राह्मण कहें या ना कहें, लेकिन एक जाति विशेष में पैदा होने वाली पीढ़ियों को हम ब्राह्मण अथवा पंडित कहकर ही संबोधित करते हैं, जो सर्वथा उचित नहीं है। और यदि मैं संत निरंकारी मिशन की बात करूं तो आप इस संदेह को पूरी तरह से अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि संत निरंकारी मिशन को ब्राह्मणवाद की तरफ मोड़ा जा रहा है। ब्राह्मणवाद छोड़िए, संत निरंकारी मिशन को तो चारों वर्णों में से किसी भी एक वर्ण की तरफ मोड़ा ही नहीं जा सकता, क्योंकि यहां तो साफ कहा गया है कि कभी भी अपने जाति वर्ण आदि का अभिमान नहीं करना, रहना उसी में है, यह एक अलग बात है, परंतु कभी भी अपने आप को बड़ा यह नहीं समझना, क्योंकि सभी के सब एक ही प्रभु परमेश्वर की संतान है, और ना कोई छोटा है यहां पर और ना ही कोई बड़ा है। शहंशाह जी ने तो बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया, एक नूर है सबदे अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन इक दी खलकत सारी है, सब एक ही प्रभु परमेश्वर के संतान हैं। ये वर्ण व्यवस्था जाति प्रथाएं तो यहां आकर के आरंभ हुई हैं, इनका मिशन से कोई लेना देना नहीं है, यहां तो सब समान ही हैं। आगे ये पूछते हैं, यदि धर्म और आध्यात्म दोनों अलग अलग हैं तो आध्यात्मिक संत निरंकारी मिशन में धार्मिक ग्रंथों का क्या महत्व है? भैया बहुत बड़ा महत्व है। संत निरंकारी मिशन में जहां हम सब संपूर्ण अवतार वाणी को बड़े चाव से, बड़ी गहनता से हम उसका अध्ययन करते हैं, हरदेव वाणी में भी ऐसा ही करते हैं, और तमाम लेखकों की पुस्तकों का भी हम अध्ययन करते हैं। वहीं हम गीता, रामायण, वेद, उपनिषद, कुरान, बाइबल आदि तमाम धार्मिक ग्रंथों को भी पढ़ते हैं, और पढ़कर
हम कभी भी उन धर्म ग्रंथों पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। हाँ, उनकी अच्छी बातों को हम अपने जीवन में उतारते हैं, धारण करते हैं, परंतु यूं ही नहीं, उनकी सभी अच्छी बातों को हम परखते हैं, जांचते हैं, डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम उसे अपने जीवन में लागू करते हैं। अब आप जरा मुझे ये बताइए कि क्या हम ऐसा करके कुछ गलत करते हैं? आपके भोजन के थाली में यदि मक्खी पड़ी हो तो क्या आप उस मक्खी सहित भोजन को खा लेंगे? क्या मक्खी को अलग नहीं करेंगे? हमें भी कोई बात अपनाने से पहले उसे देखना पड़ता है कि वो अपनाने योग्य है या नहीं है। हम बिल्कुल भी अंधविश्वासी नहीं है। यहां पर मैं यह कहना चाहता हूं, संत निरंकारी मिशन तो एक वैज्ञानिक मिशन है, पूरी तरह से तथ्यों पर और तर्कों पर आधारित मिशन है। आप यहां पर कभी भी किसी से भी किसी भी संबंध में कोई भी प्रश्न पूछने को स्वतंत्र होते हैं। उसी कमेंट में इन्होंने एक और चीज पूछी है, धर्म और आध्यात्म क्या है? कि यदि आपको धर्म और आध्यात्म के विषय में भी कुछ जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में आगे चलिए दास के साथ। आध्यात्म और धर्म, डायोजनीज एक यूनानी दार्शनिक, उनकी बताई हुई एक सत्य घटना यहां पर मैं आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं। बहुत ही प्रेरणादायक और धर्म आध्यात्म के मर्म को समझाने वाली कहानी है। धर्म क्या है? डायोजनीज से एक अजनबी ने पूछा। डायोजनीज ने कहा, धर्म की व्याख्या ऐसे कैसे की जा सकती है? अजनबी ने कहा, मैं बहुत जल्दी में हूं, आप केवल 5 मिनट में मुझे धर्म के बारे में बता दीजिए। डायोजनीज ने कहा, मैं भी जल्दी में हूं। तुम ऐसा करो, एक पेपर पर मुझे अपना पता लिख करके दे दो ताकि मैं धर्म की व्याख्या विस्तार से लिख कर तुम्हारे पते पर भेज सकूं। अजनबी ने कागज और पेन निकाला और उस कागज पर पेन से उसने अपना पता लिखकर उसे डायोजनीज की तरफ को बढ़ाया। डायोजनीज ने उसे देखा और कहा, क्या ये तुम्हारा स्थायी पता है? क्या तुम इसे छोड़कर कभी कभी बाहर नहीं चले जाते? इस पर अजनबी ने कहा, हाँ, कभी कभी बाहर चला जाता हूं। ऐसा करता हूं, मैं तुम्हें वहां का पता भी दे देता हूं जहां मैं कभी कभी चला जाता हूं। इस पर डायोजनीज ने कहा, यह स्थिरता और अस्थिरता का मामला है ही नहीं। तुम यदि मुझे उस जगह का पता दो जहां तुम सदा रहते हो तो फिर मैं तुमसे बात करूं। इस पर उस व्यक्ति ने पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? डायोजनीज ने कहा, जहां से तुम कभी नहीं जाते उस जगह का पता दो ना जहां तुम हमेशा रहते हो। और वो अजनबी झल्ला उठा। डायोजनीज ने बार बार उससे उसका स्थायी पता पूछा परंतु अजनबी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। हाँ, वो झल्लाता रहा। डायोजनीज ने जब आखिरी बार उसे यही सवाल पूछा तो वो झल्ला करके अपने दोनों हाथ झटकता हुआ बोला, मैं यही रहता हूं। और डायोजनीज मुस्करा पड़े, बोले, बस यही धर्म है। धर्म का अर्थ है अपने आप को पहचानना। धर्म का अर्थ है अपने निज स्थायी घर को जानना। धर्म का अर्थ है आत्मचिंतन करना। बस इतना ही है धर्म। बाकी तो जीवन जीने की पद्धतियां हैं। बाकी में लाभ हानि देखा जाता है। इसमें यानी धर्म में न लाभ देखा जाता है न हानि देखी जाती है, केवल आत्मनिरीक्षण किया जाता है। आज जिसे देखो वही धर्म की बात तो कर रहा है परंतु धर्म के वास्तविक मर्म को समझने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। आज के ये धर्म ही हैं जो इंसान से इंसान को दूर करने का काम कर रहे हैं, दरारें पैदा करने का काम कर रहे हैं। ये धर्म लड़ रहे हैं, लड़ा रहे हैं। असहिष्णुता के माहौल को ये धर्म ही है जो क्रिएट कर रहे हैं। आज हिंदू मुसलमान के साथ बैठना पसंद नहीं कर रहा, मुसलमान हिंदू के साथ बैठना पसंद नहीं कर रहा। टोपी वाले पैंट शर्ट वालों से नफरत कर रहे हैं, कुर्ते पजामे वाले पैंट शर्ट वालों से नफरत कर रहे हैं। और पैंट शर्ट वाले वे भी किसी से कम थोड़ी हैं, वे भी अपने आप को ही ऊंचा समझ रहे हैं और समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं। हर कोई कह रहा है हमारे धर्म में आ जाओ, हमारा धर्म ही श्रेष्ठ है। अरे श्रेष्ठ तो मानवता है। आज के धर्म तो एक दूसरे की जड़ें काटने में लगे हुए हैं। वास्तव में धर्म है बस इंसान होना और कोई धर्म ईमान नहीं। और ये पाठ अगर कोई सिखा रहा है, पढ़ा रहा है तो वो केवल और केवल संत निरंकारी मिशन ही है। अब रही आध्यात्म की बात, तो आध्यात्म को मैं इस तरह से परिभाषित करता हूं, अधिक आत्म माने स्वयं, अपने आप को और अधिक जानना ही आध्यात्म है। मैं नरेश हूं,
क्या मेरा केवल इतना ही परिचय है या इसके अतिरिक्त और भी कुछ हूं? अपने आप को और अधिक जानना, मैं वास्तव में ये शरीर हूं ही नहीं, ना शरीर का कोई अंग मैं हूं। मैं तो वह हूं जिसके कारण ये शरीर चल रहा है। आत्म अपने आप को और अधिक जानने का प्रयास करते रहना ही वास्तव में आध्यात्म है। जब तक आध्यात्म और धर्म दोनों एक साथ नहीं जुड़ जाते, तब तक जीवन श्रृंगार में बन नहीं सकता, जीवन में आनंद, उल्लास, सुख आ नहीं सकता। इसके लिए जरूरी क्या है? वही कि धर्म और आध्यात्म दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए। मानवता सबसे बड़ा धर्म, अपने आप को और अधिक जानने का प्रयास करते रहना, ये आध्यात्म। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। जो भी संत निरंकारी मिशन को जानने का प्रयास करता है, वो ही तो इसी का होकर के रह जाता है। और उसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि यह इंसान को दुनियावी धर्मों की संकीर्णताओं से ऊपर निकालकर वास्तव में उसे बताता है कि असली धर्म क्या है। धर्म है बस इंसान होना, और कोई धर्म ईमान नहीं। जैसा कि पहले कहा, बाकी तो केवल और केवल जीवन जीने की पद्धतियां हैं। कोई कुछ खाता है, कोई कुछ पहनता है, कोई कुछ देखता है। सबकी अलग अलग इच्छाएं हैं, अलग अलग भावनाएं हैं। वो जो जैसे जीता है उसे वैसे जीने दो। हम कैसे जीते हैं ये हमारे लिए मायने रखता है, और हम जीते हैं संत निरंकारी मिशन की मान्यताओं के अनुसार। इंसान को केवल इंसान देखते हैं हम, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं देखते। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और ना ही उनमें देखते हैं हम स्त्री पुरुष। बस केवल और केवल देखते हैं उनके अंदर ये तो एक ही प्रभु के नूर हैं, और प्रभु हमारे पिता हैं, और हम सब आपस में भाई बहन ही तो हैं। यही भावना संत निरंकारी मिशन में सिखाई जाती है। तो क्या आपको लगता है कि संत निरंकारी मिशन सही दिशा में जा रहा है, या आपको कुछ इसमें कमियां दिखाई देती हैं? तो वो भी कमेंट में बताइएगा जरूर, क्योंकि जब तक अपनी कमियां पता नहीं होती तब तक उन्हें निकालने का कोई भी प्रयास नहीं करता। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।